नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। अप्रैल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भावों में हो रहा है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर अप्रैल में बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बनेगा और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा। कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और कॉरपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल में, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसी के आधार पर आपको वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर उसमें 1 का अंक लिखा है तो आपकी मेष राशि है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और यहाँ पर मंगल 23 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे। लाभ के भाव में मंगल और शनि की युति बनेगी। अप्रैल के शुरुआत में शुक्र, सूर्य और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। 12वें भाव में शुक्र, सूर्य और राहु गोचर करेंगे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा परिवर्तन होता चला जाएगा। शुक्र तो 25 अप्रैल तक 12वें भाव में रहेंगे। सूर्य 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके लग्न के भाव में आ जाएंगे और बुध 9 अप्रैल को 12वें भाव में गोचर करेंगे और 23 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे। तो इस तरह से 12वें भाव में शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। 13 अप्रैल को जब सूर्य लग्न में आएंगे तो सूर्य और गुरु की युति बनेगी आपके लग्न के भाव में। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि मार्च के महीने में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आई, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा
ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। आपकी कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव, कर्म के भाव और लाभ के भाव के स्वामी हैं शनिदेव। और काल पुरुष कुंडली में शनिदेव कर्म के कारक और लाभ के कारक माने जाते हैं। और यही शनि 12 फरवरी से 18 मार्च के बीच अस्त हो गए। 12 फरवरी से 18 मार्च के बीच शनि अस्त रहे। शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया और रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। क्योंकि शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपके धन प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। आपका पैसा फंस गया होगा, आपने काम किया होगा लेकिन आपको उसका प्रतिफल नहीं मिला होगा और आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई होगी। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उनको हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करना चाहते थे, परिश्रम करना चाहते थे, लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य, आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है और जब भी कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो शनि भी पीड़ित होते हैं और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च के गोचर काल में सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था और सूर्य शनि की युति बनी कुंभ राशि में। अब सूर्य का गोचर एक तो शत्रु राशि में और दूसरे प्रबल शत्रु के साथ, तो सूर्य और शनि दोनों पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं ग्रहों के राजा। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति और उच्च सरकारी पदों के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण पिता को कष्ट हुआ, अपने बॉस या सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे, राजनीति में उठापटक की स्थिति बनी होगी, आपको शासन प्रशासन गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा, आपके बहुत से काम ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उनमें बाधा आई होगी और हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था वो ना मिल पाया हो। सूर्य पीड़ित थे और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। सूर्य पंचम भाव के स्वामी भी थे, तो संतान को भी कष्ट हुआ होगा,
या संतान से दूरी बनी होगी या मतभेद हुआ होगा। लव रिलेशंस के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा और छात्रों के लिए भी समस्या आई होगी। जो जातक ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या से पीड़ित थे, उनको विशेष कष्ट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। देखिए, कोई भी कुंडली जिसमें लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, वो कुंडली बहुत ही मजबूत होती है और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में है क्योंकि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। भाग्य के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में, केंद्र के भाव में, मित्र की राशि में हैं और अपने मित्र सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे। तो अप्रैल महीने में लग्नेश और भाग्येश दोनों बहुत बलवान हैं और इसका शुभ फल आपको मिलेगा। राशि के स्वामी मंगल लाभ के भाव में, शनि की मूल त्रिकोण राशि, शनि की लाभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का लाभ के भाव में जाना आपको स्वास्थ्य लाभ कराएगा क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, लग्न भाव से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है और मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंगल शनि की युति बहुत अच्छा फल देगी क्योंकि शनि जागृत हो चुके हैं, उदित हो चुके हैं और दशम के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी होकर के शनि भी लाभ के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव में हैं। अष्टम भाव की चीज़ों का आपको लाभ प्रदान करेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी ऐसा पैसा जो डूबा हुआ धन है, ससुराल पक्ष से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या गवर्नमेंट का कोई ड्यू है, आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था, फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, इस तरह का, तो उस तरह का पैसा आपको इस समय मिलेगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि लव रिलेशंस का होता है, तो नए रिलेशंस बनेंगे और 23 अप्रैल तक आपके राशि के स्वामी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। कुंडली का पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है और इस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और इसके स्वामी हैं सूर्यदेव। छात्रों के लिए सूर्य और गुरु का गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। 13 अप्रैल तक सूर्य 12वें भाव में रहेंगे और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है और 9 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य के साथ सूर्य पंचम के स्वामी, बुध छठे के स्वामी और दोनों एक साथ होंगे तो छात्रों के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। 23 अप्रैल को यहाँ पर मंगल आएंगे और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। मंगल की 8वीं दृष्टि और 23 अप्रैल तक मंगल की 8वीं दृष्टि, 23 अप्रैल के बाद मंगल की 7वीं दृष्टि, तो लगातार पूरे महीने मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ती रहेगी। और छठा भाव क्या है? नौकरी का है, कॉम्पिटिशन्स का है और छठे भाव पर सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव रहेगा। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
उनकी सफलता का विशेष योग बनेगा। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं को पराजित करेंगे, रोगों का नाश करेंगे सूर्य, बुध और मंगल। और यहाँ राहु भी है 12वें भाव में, और राहु की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है। मंगल और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो हर तरह की कंपटीशन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। 23 अप्रैल को आपकी राशि के स्वामी मंगल राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे। राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। 12वें भाव में जब मंगल रहेंगे, राशि के स्वामी हैं, और 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है, तो मंगल थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे। मंगल के कमज़ोर पड़ने से आपकी कार्य क्षमता में कमी आएगी और बिला वजह आपको क्रोध आएगा, और राहु क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे। तो इस स्थिति को बड़ी सावधानी पूर्वक आपको बिताना होगा। स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, खास करके उनका जिनकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हो, तो स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। और मंगल राहु दोनों की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। किसी वाद विवाद में मत पड़िएगा, किसी दूसरे के झगड़े में मत पड़िएगा, वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, किसी को भी भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा। तो मंगल और राहु का कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। मंगल के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। अब शुक्र तो धन प्रदान करते हैं, सुख सुविधा प्रदान करते हैं, भोग विलासता ऐश्वर्य के कारक होते हैं, और अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र धन के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, और अपनी उच्च की राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 25 अप्रैल तक बहुत ही मजबूत रहेंगे शुक्र आपकी कुंडली में। भले ही 12वें भाव में हैं, लेकिन सभी ग्रहों में केवल शुक्र ही ऐसे हैं जो 12वें भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब 12वां भाव विदेश का होता है, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, तो सीधी सी बात है कि विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। सप्तम के स्वामी हैं तो व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, नई नई बिजनेस डील मिलेंगी आपको, नए नए ऑफर्स मिलेंगे आपको, विदेशों से धन का लाभ, विदेशी व्यापार से धन का लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन का लाभ। बुध के साथ 9 अप्रैल से होंगे। राहु बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धन भी शुक्र बुध और राहु ही आपको प्रदान करेंगे। शुक्र सुख वैभव कंफर्ट लग्जरी के कारक हैं, और खर्च के भाव में बैठे हैं, तो खर्च तो कराएंगे, लेकिन ये जो खर्च है ये सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र राहु के साथ हैं। राहु विदेश के कारक भी हैं और विदेश भाव में गोचर भी है। विदेशी व्यापार, विदेशी यात्राओं, हवाई यात्राओं का योग बनेगा। धन के स्वामी होकर के 12वें में, तो आप अपने परिवार पर धन खर्च करेंगे, परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो आप निवेश भी करेंगे। सप्तम के स्वामी होकर के 12वें भाव में,
और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। सप्तम भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा और सप्तम भाव की चीज़ों पर धन भी खर्च होगा। तो परिवार पर, बच्चों पर, जीवन साथी पर, लव रिलेशंस पर आपका धन खर्च होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सप्तमेश शुक्र हैं और सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है। आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। शुक्र 25 अप्रैल तक लगातार धन वर्षा करते रहेंगे। आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। आप अपनी मनपसंद चीज़ों की शॉपिंग करेंगे। तीर्थ यात्रा, घूमने फिरने और लंबी यात्राओं की आप प्लानिंग करेंगे। आप इस समय एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती और रिलेशंस पर धन खर्च करेंगे। ध्यान रखें कि 13 अप्रैल तक सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे और सूर्य राहु के प्रभाव से पीड़ित रहेंगे और पंचम के स्वामी होकर के शुक्र के साथ हैं। तो ध्यान रखें, नए रिलेशंस बनाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। शुक्र के अतिरिक्त सूर्य का भी गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य 13 अप्रैल के बाद अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल तक सूर्य 12वें भाव में है, पंचमेश होकर के 12वें में गोचर करेंगे और राहु के प्रभाव में रहेंगे। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी है। तो 13 अप्रैल तक का समय छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। संतान की तरफ से विशेष सावधान रहिएगा। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन में भटकाव की स्थिति बनेगी। तो 13 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान से, सावधानी से समय बिताना है। लव रिलेशंस के लिए भी 13 अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं है। और जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनको भी बहुत सावधानी के साथ निवेश करना है। किसी बड़े निवेश से बचना है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल मजबूत स्थिति में है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, अति उत्साह के भी कारक हैं। तो बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, गुरु के साथ गोचर करेंगे। गुरु भाग्य के स्वामी और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट के लिए भी समय अच्छा रहेगा। सूर्य पंचमेश, गुरु नवमेश, सूर्य गुरु दोनों साथ। तो पंचम और सप्तम नवम के स्वामी शिक्षा के भाव, संतान के भाव और पिता और भाग्य के भाव के स्वामी जब दोनों एक साथ होंगे, तो छात्रों का, संतान का भाग्योदय होगा। पिता को भी लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आपके काम बनेंगे। आपको राज्य से धन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। और जिन जातकों के एग्ज़ाम, इंटरव्यू इस गोचर काल में हैं, 13 अप्रैल के बाद उनके विशेष सफलता का योग भी बनेगा। लेकिन 23 अप्रैल को मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहिएगा। अष्टम के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही खराब भाव का संबंध मंगल से बन रहा है। तो चोट चपेट, एक्सीडेंट से सावधान रहिएगा। वाहन चलाते समय सावधान बरतिएगा। और इसके अलावा किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़े से बचिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। लड़ाई, दो लोगों के झगड़े में आप मत पड़िएगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अंगारक योग बन रहा है। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना उपलब्धियों भरा रहने वाला है। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा।
तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।